जय जय श्री राम। अगला भक्त जिसका भाव श्री ठाकुर वृंदा विपिन बिहारी श्रवण करना चाहते हूँ है महाराष्ट्र के परम भक्त पंडित नाथ महाराज के परम सेवक परम उपासक श्री दामाजी पंत महाराज। बड़ा उच्च चरित्र है दामाजी पंत का। महाराष्ट्र की भूमि जहां पर श्री पंढरपुर में साक्षात कौन विराजमान है? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। गुनगुनाओ साथ में, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, गाओ विठ्ठला। माझा पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला पांडुरंगा। महाराज दामाजी पंत विठ्ठल नाथ के परम उपासक है। हर वक्त नित्य प्रति गुरु महाराज जी की कृपा हुई और ये नाम रूपी परम धन की प्राप्ति हुई। विठ्ठल विठ्ठल और इतनी करुणा जान के जितनी आपके अंदर भक्ति अवस्थित होगी उतनी करुणा आपके चित्त में आएगी। मंदिर में जाकर तो सभी भक्त होते हैं, लेकिन भक्त की असली कसौटी बाहर पता चलती है। जब किसी दीन दुखी के प्रति आपके मन में करुणा हो, भाव हो, तो समझिएगा आप भक्त हैं। भक्त करे नारायण सेवा, प्रत्यक्ष हो नारायण देवा। और जब तक आपके मन में सेवा का भाव नहीं है, क्योंकि भक्ति प्रथम चरण में जो आपको विनम्रता देती है ना, वो सेवा का भाव प्रदान कर देती है। रुक नहीं पाएंगे आप, रुक नहीं पाएंगे, सदा तत्पर रहेंगे। सब आपको अपने लगेंगे। अपने किसी को दुख होता है, आपको चोट लगती है, आपके अंतर मन में दर्द पैदा होता है, तब आपका मोह है। लेकिन सकल विश्व के प्रति किसी को दुख होता है, कष्ट होता है, उसको देखकर आपको पीड़ा होती है, तो माने आपके चित्त में प्रेम है। और यही प्रेम भक्ति है जो आपको करुणा से भरे। इसलिए जितने भक्त आप देखेंगे ना, सब संत सेवा करते हैं, सबके चित्त के अंदर बड़ी करुणा है। किसी दूसरे के दुख को देखकर उसका मन करुणा से भर जाता है, द्रवित हो जाता है भक्त का चित्त, नहीं देख पाता। हाँ, हो सकता है कि भौतिक अवस्था में, हो सकता है कि भौतिक अवस्था में भक्त के पास कोई बहुत अधिक सुख सुविधाएं ना हो, कुछ देने को बहुत कुछ ना हो, लेकिन एक करुणा, एक अंदर का प्रेम भक्त के पास सदा तत्पर रहता है बांटने के लिए। वो बांटता है, जिंदगी भर बांटता है। दामाजी पंत बड़े करुणामयी हैं। और फिर पदवी बहुत बड़ी है, वहां के राजा के प्रधान है, वहां के प्रधान सेवक है, और राजा भी एक पठान है। लेकिन इनकी बड़ी बहुत अधिक मान सम्मान करता है दामाजी पंत का, बहुत अधिक। पठान को बड़ा अधिक इनके प्रति लगाव है। प्रधान है और अधिकार भी है, लोग भी सम्मान करते हैं, नगरवासी सम्मान करते हैं, ग्रामवासी सम्मान करते हैं। और फिर करुणा, जहां करुणा है, जहां द्रव्यता है, वहां लोग अपने आप झुकते हैं। बड़ा प्रेम, सबको सब अपने लगते हैं। भक्त के लिए सब अपने ही है। और फिर दिन रात अपने विठ्ठल नाथ की उपासना। विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला
पांडुरंग विठला। पांडुरंग विठला, पांडुरंग। और कहते एक दिन क्या हुआ, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, और इतना जबरदस्त सूखा पड़ा कि कितना समय बीत गया महाराज, समय पर समय बीतता गया और बरसात की एक बूंद नहीं हुई और लोग भूखों से मरने लगे। कई लोग तो जगह छोड़कर जाने लगे, लेकिन कईयों की स्थिति जाने वाली नहीं थी। जाएगा भी वही जहां जिसको उम्मीद होगी कहीं जाकर मैं अपना व्यवसाय कर पाऊं, रह पाऊं, कहीं सरवाइव कर पाऊं, लेकिन जिसको लगता है कि ना इस छोर ठिकाना ना उस ठोर ठिकाना, वो कहां जाए। और लोग भूखे मरने लगे, ऐसी स्थिति आ गई। और दामाजी पंत एक भक्त से नहीं देखा जाता, दामाजी पंत से वो स्थिति देखी नहीं गई। लोग आंखों के सामने केवल अन्न के एक दाने के लिए, जल के एक बूंद के लिए तरस रहे हों, तड़प रहे हों, प्राण उनके निकल रहे हों, ऐसी व्याकुलता में लोग दिखाई दे रहे हों, और दामाजी का द्रवित मन पिघल गया, पिघल गया। तो जो अपने पास था सब दे दिया, सब आने का, अन्न था अन्न दिया, वस्त्र था वस्त्र दिया, और फिर धन की आवश्यकता पड़ी, धन देकर भी जो बाहर से कुछ मंगवाया जा सके लोगों के लिए सब मंगवाया, लेकिन कब तक चलता, वो भी खत्म हुआ। और फिर कौन है, प्रधान है। फिर दामाजी का मन एक ही ओर इशारा करता है, हे दामा, ये जो सरकारी खजाना है इसको भी दे दे। लेकिन लोगों की पीड़ा नहीं जानते हैं, ये दंडनीय अपराध हो जाएगा, हो सकता है कल राजा मुझे ना बख्शे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन चिंता नहीं इस बात की। लेकिन क्योंकि जो सामने पीड़ा दिख रही है, जो सामने दुख दिखता है, उसके सामने राजा नहीं, उसके सामने दामाजी पंत का हृदय द्रवित होता जा रहा है, नहीं सहन कर पाए। राजा थे नहीं, अधिकार था, तो फिर जो सरकारी खजाना था वो भी सब, उसका भी अन्न, जो भी भंडार थे सबके सब दामाजी लुटाने लगे। अपना तो लुटाया सब लुटाया, सरकारी खजाना में लुटाने लगे। और धीरे धीरे फिर एक समय आया, अंदर का खजाना भी सब, लेकिन अब निंदक भी बहुत होते हैं। लोगों से, आसपास के लोगों से जिनके मन में दामाजी खटकते थे, उनसे नहीं सही गई। निंदा करने वाले, द्वेष रखने वाले नहीं सहन कर पाए, और फिर उन्हें मौका मिला, इस बात का मौका मिला, ये सरकारी खजाना कैसे लुटा सकते, अपना धन दिया सो दिया, अब इतना अधिक अधिकार कि यहाँ के खजाना भी सब खत्म कर दिया। तो कहते कुछ निंदकों ने लोगों की दशा नहीं देखी, उनके दुख को नहीं देखा, उनकी पीड़ा का एहसास नहीं किया, और पठान के पास, राजा के पास जाकर दामाजी पंत की शिकायत की कि वो दामाजी पंत आपसे बिना पूछे आपके सब प्रकार के खजाने को लुटा रहे हैं और बहुत कुछ दे चुके। अब पठान ने सुना, अब कान कर भरने वालों ने तो बहुत भर दिया, और बिना विचार किए, जबकि इतनी श्रद्धा थी दामाजी पंत के प्रति, पठान के मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था, लेकिन कान भरने वालों ने इस कदर भरे कि बुलाया नहीं दामाजी पंत को, क्रोध आ गया। बोले उनका अधिकार कैसे हो गया हमारे खजाने पर, जाइए, सैनिकों को भेजा, उसके घर जाइए और उसे बंदी बनाकर लेकर आइए। जिनके प्रति इतना सम्मान था महाराज, विचार कीजिए कैसी भावना मन में आई, जाइए उन्हें बंदी बनाकर लेकर आइए। गए सैनिक, और जिस वक्त सैनिक दामाजी पंत के घर पर गए, तो उस वक्त वो श्री सरकार की सेवा कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। और सैनिकों ने जाकर द्वार खटखटाया, तो दामाजी पंत की पत्नी आती है, बात पर ध्यान दीजिएगा, दामाजी पंत की पत्नी आई है, और सैनिकों को सामने देखा, बोले हम दामाजी पंत को लेकर आए हैं, ये सरकारी नोटिस है, भेजा गया उसे गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें कैदी बनाकर लाया जाएगा। पत्नी ने सुना तो बोले थोड़ा सब्र कीजिएगा, बड़ी आवाज में कड़कता था, बड़ी तेजस्विनी थी उनकी पत्नी, और बड़ा तेज था उनकी जुबान में, उनकी भाषा के अंदर, थोड़ा सब्र कीजिएगा, अभी दामाजी पंत श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और जब तक वो निवृत्त नहीं होते आप आवाज भी नहीं देंगे, उनकी सेवा निवृत्ति होते ही मैं उनको आपके पास भेज देती हूँ, तब तक यहीं रुकिएगा। और उस स्त्री के तेजस्विता के सामने ये सैनिक खड़े खड़े रहेंगे। आप विचार कीजिए क्या उसका स्वरूप होगा और क्या उसका तेज होगा, जिसके सामने एक भी व्यक्ति बोल नहीं पाया। पर इतना कहा, सब्र कीजिएगा, अभी वो श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है, और जब तक सेवा से निवृत्त नहीं होते तब तक वो नहीं आएंगे, और उसके बाद आपका अधिकार है, आप ले जाइएगा। सारी बात पूछी क्या थी, सब माजरा सामने आ गया। और फिर कुछ समय लगा, दामाजी पंत जब सेवा से निवृत्त हुए तो बाहर आए, पूछा आप किस कारण से आए, नोटिस दिखाया, ये कारण था आपने सरकारी खजाना खाली कर दिया लोगों के लिए, और राजा ने हुक्म दिया है आपको कैदी बनाकर, बंदी बनाकर आपको लाया जाए।
मैं तैयार हूं, क्योंकि जानते थे कि मैंने ये सब किया है, मुझे स्वीकार है, ले चलिए। और कैदी बनाकर दामाजी पंत को लेकर चले। तो कहते राजा के किले में और रामाजी के घर में के बीच में ही श्री विट्ठल जी का मंदिर है, पंढरपुर बीच में ही है। और जब लेकर चल रहे थे तो चलते चलते दामाजी ने कहा, अब चले हो, मैं जानता हूं मेरा दोष है, गिरफ्तार तो मैं हो गया, कैदी बनना मुझे पड़ेगा, लेकिन अगर आज्ञा दें तो एक बार श्री विट्ठल जी का दर्शन करना चाहता हूं। अगर आज्ञा दें तो एक बार मैं अपने गोविंद को मिल के बस उसके बाद आपके पास चलूंगा। सैनिकों ने कहा अच्छी बात है, आप दर्शन करना चाहते कर लीजिए, क्योंकि सत्कार भी था उनका, आप जाइए। और दामाजी पंत विट्ठलनाथ के पास आते हैं, सामने खड़े हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, सब गाया करो ना। पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। अखियां भरी हुई हैं, श्री विट्ठलनाथ सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे गोविंद, मैं स्वीकार करता हूं मैंने अपराध किया है। अब विट्ठलनाथ से बात कर रहे हैं, विट्ठला, हे पांडुरंगा, मैं स्वीकार करता हूं मैंने अपराध किया है, लेकिन प्रभु मैं आपके जीवों को दुखी नहीं देख सकता। क्यों? वैष्णव जन तेने कहिए, जो पीर पड़ाई जाने रे। जिसके चित्त में दूसरों की पीड़ को देखकर दर्द उठता है वही वैष्णव है। और ये तो परम वैष्णव है दामाजी पंत। देखा, पर प्रभु आप जानते हैं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं क्या करूं, दीन दुखियों को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। लेकिन प्रभु आप ये तो जानते हैं कि मैंने ये सरकारी खजाना अपने लिए नहीं खाली किया, ये केवल जन कल्याण के लिए खाली किया। इसलिए प्रभु मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि अगर इस मार्ग पर चलते चलते मुझे दंड ही मिलना है तो वो दंड गोविंद आप मुझे दीजिए, कोई और आपके सिवा मुझे दंड ना दे पाए। बस इतनी मेरी विनती स्वीकार कीजिए। और इधर दामाजी पंत विट्ठलनाथ के सामने खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दंड आप दीजिएगा। और उधर पठान के पास एक लड़का सामने रंग का साधारण वेशभूषा में पहुंच जाता है। पठान ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं दामाजी पंत का परम सेवक हूं, उन्होंने भेजा है। किस लिए? उन्होंने सरकारी खजाने से सब कुछ लिया था ना, ये पोटली लेकर आया हूं उनका धन लौटाने के लिए। गुरुदेव ने कहा है जाकर पठान राजा से दे दीजिए, मैंने उनका धन लिया था। राजा ने पकड़ा, और वो जो रूप था उस लड़के का, जिसको देखकर पठान का मन भी द्रवित हो रहा था, मन करता था नजर हटती नहीं है, एक बार देख लूं। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूं। ये जादू पठान पर चल रहा है। पठान एक तरफ पोटली देखता है, एक तरफ उसका मुख दिखता है, अखियां हटती नहीं, बार बार मन करते फिर देखता रहूं। बोले ये सरकार ने भेजा है, आप ले लीजिए आपका धन। हंसने लगा पठान, बोले इस पोटली में इतना बड़ा मेरा सरकारी खजाना लुटा दिया उसने, और तू ये पोटली। अरे सरकार, मैं कहता हूं ना ले लीजिए, जितना आपका है रख लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। कैसी बात तू करता है, इससे पूरा हो जाएगा? इतना बड़ा सरकारी खजाना और इतनी पोटली से आप निकालिए तो सही, मैं खड़ा हूं यहां, आप निकालिए, जितना आपका मिल जाएगा। और उसके बाद पठान ने उस लड़के के सामने पोटली खोली, धन, और जैसे वो करने लगा, देखते देखते महाराज पूरा खजाना जो था भर गया, पोटली फिर उतनी की उतनी भरी रही। मैंने कहा था ना, जो आपको चाहिए मिल जाएगा, पर्याप्त है। हाँ, मिल गया। और दामाजी पंत से कहना, क्षमा करें, मैंने यूं ही सैनिक भेज दिए, ये लेगा। और चलने लगा वो लड़का। चलते चलते पठान ने पूछा, अच्छा एक बात बता, तू कौन है? मैंने कहा ना मैं उनका सेवक हूं, हाथ जोड़कर खड़े, मैं उनका सेवक हूं। अच्छा तेरा नाम क्या है? अब प्रभु भी चकराए, नाम क्या बताऊं?
तो बोले, याद किया कि मेरे दामाजी पंत मुझे विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में विट्ठल विट्ठल कहते कहते, ये पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल बातें हो रही हैं श्री ठाकुर जी के मन में, कि मेरा दामा मुझे विट्ठल विट्ठल बोलते बोलते कभी कभी प्यार से बिट्ठू बोलता है। क्या बोलता है? बिट्ठू बोलता है। तो ठाकुर जी ने कहा, पठान साहब मेरा नाम बिट्ठू है, इतना कहा और चला गया। लेकिन उस मोहनी मूर्त ने, उस सामरी सूरत ने उस राजा के मन को भी आकर्षित करके रख लिया। मैंने कहा ना, हटती नहीं नजर महाराज, तेरे चेहरे में वो जादू है। ऊंची बोला करो, जाना होता है कहीं तेरी ओर चला आता हूं। चला तो गया बिट्ठू, विठला, पांडुरंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चलते चलते उस पठान पर जादूगरी छेड़ गया और उसका चित्त भी चुरा के ले गया। अब तो छटपटा रहा पठान, धन तो ले लिया, और इतने में सैनिक दामाजी पंत को लेकर आ गए, बांध कर लेकर आए राजा के सामने। लीजिए राजन, आपका अपराधी आपके सामने है। एकदम हक्का बोले, इन्हें बांध कर क्यों लेकर आए और आप इस अवस्था में क्यों आए? बोले महाराज अपराधी हूं। अपराधी? जब आपने धन की व्यवस्था कर दी, जब आपने अपना धन दे दिया मुझे, तो फिर इस अपराध बोध में आने का क्या मतलब है? दामाजी ने कहा, महाराज मैंने कौन सा धन भेजा है? अब वही छोकरा जो आपने भेजा था। बोले कौन सा छोकरा? अरे वही, उसका नाम क्या? बिट्ठू। और जब इतनी बात सुनी बिट्ठू, दामाजी पंत महाराज कांप गए। बिट्ठू, क्योंकि ये नाम तो बड़ा पर्सनल था, कोई नहीं जानता था कि दामाजी पंत श्री ठाकुर जी को बिट्ठू कहकर बुलाते हैं। ये तो अपनी बातें थी, गुप्त बात थी। तो समझ देर नहीं लगी कि यहाँ पर मुझसे पहले धन पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, साक्षात वृंदावन बिहारी उस रूप में आकर मेरा कार्य करके गया। वही बिट्ठू आया था। रो पड़े, भूमि पर गिर पड़े, हाथ जोड़ लिए, हे पठान कोई और नहीं आया था, मेरे विट्ठल आए थे, मेरा विट्ठल आया था, मेरा पांडुरंगा आया था। और इतना मन व्यथित हो गया दामाजी पंत का ये विचार करके, हे गोविंद, हे करुणा निधि, तेरी करुणा की क्या कहना, मेरा सेवक बन के आया, कितना कष्ट तुम्हें हुआ होगा। वो शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठा रहा और तू केवल मेरे लिए कर बांध के केवल एक सेवक की भांति उसके सामने खड़ा रहा। तुझ बिन कौन कर सकता है ये लाड, तुझ बिन कौन करेगा। नीचो ऊंच करो मेरो गोविंद, सगल पवन के नायका, एक चिर दर्श दिखा दो जी। इतनी करुणा, इतनी कृपा, इतना प्रेम कौन कर पाएगा विठला। विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, विठला, ओ विठला, ओ विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला। मांजा पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला। अच्छा आप खड़े हो जाओ। अरे भक्तों का दर्शन सबको होना चाहिए। वहां बैठ जाओ, वहां बैठो, ऊपर 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 बैठो। विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऊपर बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा, बोलो। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठला ओ विठ्ठला। जब ठाकुर जी का भजन सुनते हो करंट नहीं पैदा होता? ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला।
विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला बोले विठ्ठलनाथ भगवान की